है अभी हम उसको बंद कर दो, तो पंखा को बंद कर दो। चलो ध्यान देगा इधर। अभी हम देखेंगे मान सारणी। क्या देखेंगे? मान सारणी। देखो कैसे होता है मान सारणी। पहले क्या करेंगे हम? 0, समझा ना? उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। ठीक, कत्ता तक गया? 4 तक गया। सब में 4 से भगा दे दो। सब में 4 से भागा, सब में 4 से भगा दे दिया। ठीक, और इसको क्या कर देना है? वर्गमूल, यानी वर्ग का सिंबल दे दो, वर्गमूल का। ठीक, तो यहां पे लिख दो साइन। यहाँ पे क्या लिख देना है? साइन थीटा। ठीक हो गया। यहाँ 0 लिख बैठा दो, यहाँ 30 बैठा दो, यहाँ 45, यहाँ 60, यहाँ 90। ठीक, अब देखो 0 का प्लस 0, 0 बटा कितना है मेरा? 4। इसका अगर यदि वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा मेरा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। इसका अगर वर्गमूल करेंगे 1/4 का, देखो 1/4 का अगर यदि वर्गमूल करते हैं, इसका 1 का वर्गमूल 1, 2 4 का वर्गमूल 2, तो 1 बट्टा क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखो इसका जब वर्गमूल करने जाएंगे तो देखो अंदर में अंदर कट रहा है, समझा ना? 1/2 हो गया। इसका इस 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसीलिए रूटे में रह गया। इसका निकलता है तो 1 बट्टा कितना हो गया? √2। तो 1/√2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो √3 और कितना है इसमें? 4 है। देखो √3 का वैल्यू वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। 4 का निकलता है, कितना निकलता है? 2। देखो अंदर में अंदर अगर कट जाएगा तो मेरा कितना होगा? 1। 1 का वर्गमूल 1, यहाँ पे लिख दो 1। ये बात समझ में आ गया? कितना बात समझ में आ गया? ठीक, अब देखो दूसरा, इसमें दे दो यहाँ पे कोस बैठा दो। क्या बैठा देंगे? कोस बैठा देंगे, कोस थीटा। ठीक, अब क्या करना है? इधर वाला को इधर लिख दो, इधर वाला को इधर लिख देते हैं। इधर इसको लिख दिए, इसको यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद इसको सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद इसको यहाँ लिख देते हैं। इसको फ्रेश लिख देते हैं थोड़ा। ठीक, बात समझ में आ गया? आया समझ में? अब देखो इसको क्या करना? भागा देना है। क्या करना है? भागा। देखो 0 से 1 से भागा देंगे किस में? 0 में। तो क्या आएगा मेरा? 0। यहाँ 10 लिख दो। क्या लिख देना है यहाँ पे? 10। 1 से अगर यदि 0 में भागा देंगे कितना हो जाएगा? 0। अब इसमें से इसमें भागा दो, इसमें से इसमें भगा दो। देखो इसको कैसे भगा दिया जाता है? ऐसे है ना, इसमें पूरा से भगा दे देते हैं। ठीक, इसको सेम टू सेम लिख दो। जब भागा में है, अगर यदि इसको ऊपर ले जाएंगे, ई ऊपर चल जाएगा, ई नीचे चल जाएगा, चले जाएगा ना। देखो इसको कटेंगे तो कितना हो गया? 1/√3 हो गया ना। तो यहाँ पे लिख दो 1/√3। आया समझ में? देखो इसको और इसको काटेंगे, सेम सेम है ना, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो इसको हम फिर सोल्व कर देते हैं। इसका अगर सोल्व करते हैं हम, कितना है? इसमें भी भगा देंगे हम। इसको अगर यदि भगा देंगे तो ऐसे है। ठीक, तो इसको सेम टू सेम लिख दो ऊपर वाला को। इसमें क्या कर देना? ये नीचा है तो ऊपर चल जाएगा, अगर गुना में चले जाएगा तो। ठीक, अब यहाँ से यहाँ कट गया तो क्या बचा? √3 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करता लिख देंगे। इसका 3 दे देंगे। अब देखो कि 0 से अगर यदि 0 से किसी संख्या में भाग देंगे, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, मान लो कि यहाँ पे 0 है, 0 से अगर यदि मान लो कि भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या से, इसका मतलब क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है, यानी इन्फिनिटिव हो जाता है। इन्फिनिटिव का चिन्ह ऐसे होता है, समझा ना? 0 से अगर भाग देंगे। ठीक, जैसे लगेगा कि सर ऐसा क्यों? 0 से अगर इन्फिनिटिव क्यों? अच्छा बताइए, यहाँ से 0 से अगर यदि भाग देंगे तो मान लो कि 1 से खिला देते हैं, 1 से खिला देते हैं। इसको अगर यदि गुना करेंगे तो कितना हो गया? 0। तो कितना हो गया मेरा? 1 हो गया। अगर हम सोच रहे हैं कि चलो 2 से खिला देते हैं, इसको गुना करेंगे कितना हो गया? 0। तो फिर कितना हो जाता? ये कटेगा, चलते रह जाएगा। इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो गया मेरा? इन्फिनिटी, चलते रहेगा। समझा ना?
तो इसको बोला जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब देखो इसका उल्टा सबको दे देते हैं। अब क्या करेंगे? अब उल्टा इसको, साइन का उल्टा क्या होता है? कोस। कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक। चलो उसको उल्टा उल्टा दो। देखो इसके नीचे में मान लो, इसके नीचे में क्या है? एक है। नीचे में मान लो क्या है? एक है। इसको अगर उल्टा देंगे, इसको अगर यदि उल्टा देंगे, एक ऊपर चले जाएगा, जीरो नीचे चल जाएगा। अच्छा बता, इसको और इसको भगा देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर अपरिभाषित वाला रूल आ गया ना? हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। समझ रहा है ना? अब देखो इसके बाद इसको क्या कर देंगे? उल्टा देंगे। जैसे कि ऐसा है ना, इसको उल्टा देंगे तो क्या हो गया? ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा ना? यहाँ 1/2 था तो कितना हो गया? 2/1। तो इसको 2/1 कुंची लिखेंगे? डायरेक्ट 2 लिखेंगे। समझ नहीं लग रहा है तो लिख दो 1। ठीक। अब इसको क्या करें? इसको भी उल्टा देगा। जब इसको अगर यदि उल्टाएगा, इसको उल्टाएगा तो इसको ऐसे कर दो। क्या? तो 1 नहीं लिखेगा, चलेगा। देखो हो गया। उसके बाद इसको भी उल्टा दो। जब इसको उल्टाएगा तो नीचा चल जाएगा। अब इसको उल्टा, इसको उल्टाएंगे तो क्या ना हो जाएगा? 2 3 ना। हाँ यहाँ पे 3 दे दो। चलो दूसरा। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेक का। ठीक। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। अब देखो कोस का उल्टा क्या होता था? सेक। क्या होता है? कोसेक का साइन, कोस का सेक। समझा? अब देखो इसका क्या हो गया। अब इसका उल्टा देखेंगे। इसका बट्टा ऐसे कौन सी है? जैसे कि मान लो कि इधर वाला की इसको हम ऐसे लिखे थे ना, ऐसे लिखे थे ना। हम अब इस इधर वाला को इधर लिख देते हैं, इधर वाला को इधर लिख देते हैं। सेम हो जाएगा। फिर हो जाएगा ना? इसको सेम है, इसको यहाँ उतार दो। उतार दिए। इसको यहाँ पे वो परिभाषित कर दो। ठीक। अब देखो एक और बच गया मेरा कोट का। कौन सी का? कोट का। कोट का जब देखेंगे तो किसका उल्टा हो जाएगा? 10 का। इधर वाला इधर लिख दो, इधर वाला इसमें लिख दो, इधर वाला इसमें लिख दो, इधर वाला इसमें लिख दो, इसको लिख दो इधर। तुमको सिर्फ यहाँ वाला निकालना पड़ेगा, बाकी सब इसी में छुपा हुआ है। एकदम तुरंत बन जाएगा।